ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं इसकी वजह भी आपको बताती हूँ कि मेरी खुशी की क्या वजह। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि मुझे एक मिला है पीआर पैकेज, तो जी उसी चीज़ का मैं आज करने वाली हूँ रिव्यू। मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ, एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये मेरा पहला ऐसा कोई पैकेज या फिर इस चीज़ का रिव्यू देना ये फ़र्स्ट टाइम है और मुझे कुछ भी अंदाज़ा नहीं है, कोई मुझे आइडिया नहीं है कैसे बात करते हैं, किस तरीके से एक चीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है या कुछ भी नहीं है। तो मैंने कोशिश भी नहीं की, मैं आपको अपने तरीके से ही बताऊंगी और जैसा मुझे लगा मैं आपको वैसा ही बताऊंगी। तो शावर लेने के बाद बालों पे थोड़ा सा लगा रही हूँ ऑयल। और जब आप अपने बालों पे करवाते हैं ना हाईलाइट्स या फिर स्ट्रिकिंग करवाते हैं तो आपके बाल एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। तो फिर आपको अपने बालों को मॉइस्चराइज़ तो हमेशा ही रखना होता है। अगर आप अपने बालों को मॉइस्चराइज़ नहीं रखते तो आपके बाल बहुत ही बुरे लगते हैं क्योंकि वो एक वैसे ड्राई होते हैं फिर एक्स्ट्रा ड्राई हो जाते हैं। तो इसके लिए भी बालों को मॉइस्चराइज़ रखना थोड़ा ज़रूरी होता है। जैसे ही मैंने हेयर ड्रायर को ऑन किया, ज़ावियार का वहीं पे काम हो गया। इसके 4 लेवल हैं, एक ठंडी हवा, फिर नॉर्मल हवा, फिर थोड़ी सी गर्म आती है और फिर उसके बाद आता है इसका एक्स्ट्रा गर्म। ये वाला हेयर ड्रायर यूज़ करते हुए लिटरली मुझे लग रहा था कि मैं डायसन का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप सस्ते में डायसन यूज़ करना चाहते हैं ना तो ये वाला हेयर ड्रायर ले लें, मुझे ये बहुत अच्छा लगा है। और ब्लो ड्राई करने के लिए आपने आगे इसके ये लगाना है और मिनटों में बाल ड्राई हो गए थे। आपके बाल जितने भी थिक हों, जितने भी हैवी हों, आपके बालों को ये मिनटों में कर देता है ड्राई। और 2 इसके लेवल थे। मुझे यूज़ करते हुए बहुत मज़ा आया, इसलिए नहीं कि मुझे ये फ्री में मिला है, तो इसकी ये वजह बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न इसका स्टाइल है, यूनिक है बाकी हेयर ड्रायर्स की निस्बत। तो यहाँ पे मैं अपने बाल जो है वो अच्छे तरीके से ड्राई कर चुकी थी, ब्लो ड्राई किए थे मैंने अपने बाल। मेरे बालों में हल्का वेव है और वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। तो मुझे जब भी मैं बाल वॉश करती हूँ या तो फिर मैंने अपने बालों को स्ट्रेट करना होता है या फिर मैं डायरेक्ट ब्लो ड्राई कर लेती हूँ, तो इससे भी वॉल्यूम जो है बालों का वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है। वो वाला काम हुआ तमाम और अब मैं आगे किचन में नाश्ता मुझे बनाना था अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। मैंने ईद पे जो शामी कबाब बनाए थे उसकी रेसिपी तो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में नहीं शेयर कर सकी थी क्योंकि मैं अपनी अक्सर वीडियोस में शामी कबाब बनाती रहती हूँ और उसकी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। और वैसे भी यूट्यूब भरी पड़ी है, आप शामी कबाब अगर बनाना चाहें तो आप लिख के सर्च करें तो आपको काफ़ी ज़्यादा रेसिपीज़ जो है ना वो मिल जाती हैं। तो मैंने कुछ शामी कबाब जो हैं वो बना लिए थे और बाकी मैंने फ्रीज़ कर दिए थे। एक वाहिद शामी कबाब है जो मैं फ्रीज़ करती हूँ तो मेरे बिल्कुल ठीक उसी हालत में निकल आते हैं, वरना मैंने समोसे फ्रीज़ किए थे, कोशिश की थी लेकिन वो तो कामयाब नहीं हुए थे या फिर शायद मेरा तरीका नहीं था ठीक। तो सोच रही हूँ कि कभी किसी दिन करूँगी ट्राई। एनीवेज़ शामी कबाब वाले सैंडविच बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने ये पहली दफ़ा ही बनाए थे और मुझे बहुत मज़ा आया था। तो मैंने ये वाले जो कबाब बनाए थे स्पेशल मैंने सैंडविचेस बनाने के लिए ही इन्हें सुबह सुबह फ्राई किया था। नाश्ते से हुए फ़ारिग तो चले गए डॉक्टर के पास। ज़ावियार का आज अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट इंजेक्शन था, उसकी वैक्सीनेशन फ़िलहाल कंप्लीट हो गई है। अब वो 5 साल के बाद उसको लगेगा दोबारा इंजेक्शन और जो उसका रूटीन चेकअप है वो भी इस साल के लास्ट में ही होगा। तो फ़िलहाल हमारे पास अब कोई भी ज़ावियार की अपॉइंटमेंट नहीं है। इतने छोटे बच्चे की अपॉइंटमेंट्स जो होती है ना वो 1.5 साल की उम्र तक तो आपके कैलेंडर पे हमेशा हर महीने बाद आपको डॉक्टर के पास जाना होता है। और फिर जो वैक्सीनेशन बच्चे की होती है वो तो ज़्यादा होता है, फील भी होता है बच्चे को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसे जितनी बार भी इसको इंजेक्शन लगा है इसको बुखार नहीं हुआ। लेकिन फिर भी जब इंजेक्शन लगता है आपके बच्चे को आपकी आंखों के सामने तो थोड़ी बहुत वो तकलीफ़ तो होती है, ओबियसली बच्चे को तो होती है लेकिन आपका भी साथ दिल थोड़ा हो रहा होता है। और हम जितनी दफ़ा भी इसको लेके गए हैं इसकी वैक्सीनेशन के लिए तो इसके बाबा भी हमेशा इसके साथ जाया करते थे और मैं भी, हम दोनों इसको लेके जा रहे होते थे। ट्यूसडे को नॉर्मली होती है अपॉइंटमेंट जब बच्चे को इंजेक्शन उन्हें लगाना होता है, तो तब कभी कभार तो बिल्कुल भी रश नहीं होता। आप जाते हैं डायरेक्ट और वहीं पे काउंटर पे जब आप अपनी वो मेल्डिंग करवाते हैं तो उसके साथ ही आपको रूम में शिफ्ट कर देते हैं कि वहाँ पे जाके वेट करें तो आपकी बारी आ जाएगी। लेकिन इस दिन हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ा था और यहाँ पे वैक्सीनेशन लग चुकी थी और इस थोड़ा सा रोया था, ज़्यादा नहीं रोया था, लेकिन वो डॉक्टर ने तो जो कैंडीज़ रखी होती हैं तो तोड़ के मुंह में डाल दी तो बस वहीं पे चुप हो गया था, तो वो इतना इशू नहीं हुआ।
तो डॉक्टर के पास जब हम फ़ारिग हुए, ज़्यादा हमें वेट नहीं करना पड़ा, हमारे पास टाइम था, तो हम चले गए मार्केट। और मार्केट जो है वहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी, कोई ग्रॉसरी थोड़ी बहुत हमें लेनी थी, तो सोचा कि बाहर निकले मैं तो वहीं से फिर घूम फिर के जाते हैं। और हमें फैमिली मार्केट जाना था, क्योंकि फैमिली मार्केट में लगी हुई थी 50% तक ऑफ़। और जिन कपड़ों पे उन्होंने ऑलरेडी डिस्काउंट लगाई हुई थी, उन्हीं कपड़ों पे मज़ीद 50% ऑफ़ कर दिया था। तो फिर हम वहाँ से होकर डायरेक्ट मार्केट चले गए। लास्ट 2 साल हो चुके हैं, बाकी सीउंडा और इस तरह और जो मार्केट्स हैं H&M या फिर ज़ारा मार्केट्स में इतनी डिस्काउंट नहीं लगाई, वरना होता क्या है कि सीज़न जब भी ऑफ हो रहा होता है तो बहुत अच्छी अच्छी डील्स जो है ना वो इन मार्केट्स पे आ जाती हैं। लेकिन इस दफ़ा इन मार्केट्स पे नहीं आई, लेकिन फैमिली ने तो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंट लगाई है। लास्ट ईयर भी बहुत ज़्यादा थी और इस साल भी बहुत ज़्यादा अच्छी खासी उन्होंने डिस्काउंट लगाई हुई है। और जिनके पास फैमिली कार्ड है उनके लिए तो आए दिन कोई ना कोई डिस्काउंट होती ही है। 10 यूरो से उन्होंने इसको लगाया हुआ था 8 का, 8 से भी मुझे ये मिली है 4 यूरो की। ये एक मैं शर्ट लेके आई हूँ और अभी गर्मी के लिहाज से बहुत अच्छी है। 8 यूरो थी, 8 से उन्होंने लगाई हुई थी 6 की, 6 से मुझे ये मिली है 3 यूरो की। और आप इमेजिन करें जितनी महंगाई हो चुकी है अब, तो 3 यूरो का क्या मिलता है। और बहुत ही अच्छा सा इसका भी स्टाइल है, फ्रेश कलर है गर्मियों वाला। और एक मैं ये शर्ट लेके आई हूँ जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है। बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और 12 यूरो से इसको किया हुआ था 11 का, 11 से भी मुझे ये मिली है हाफ़ प्राइस पे। ये मैं 2 ट्राउज़र लेके आई हूँ बच्चों के ही, और साइज़ भी इनके बड़े हैं। इतने साइज़ का ट्राउज़र आपको 12 यूरो से कम कभी भी नहीं मिलता। 158 इसका साइज़ है। और ये देखिए 16 इसकी ओरिजिनल प्राइस थी, 13 यूरो उन्होंने इसको खुद से डिस्काउंट किया हुआ था और 50% उन्होंने मज़ीद इसको डिस्काउंट किया, तो ये भी मुझे मिली है हाफ़ प्राइस में। इस तरह के मैं 2 लेके आई हूँ। ये एक है 164। तो ये बड़े ट्राउज़र होते हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा नहीं, आप स्किनी हैं, तो बड़ी उम्र के जो मर्द होते हैं वो भी इसको पहन सकते हैं। एक मैं ये जैकेट लेके आई हूँ। इस तरह की जैकेट्स हमेशा से बहुत अच्छी होती हैं, ख़राब भी नहीं होती, ना ज़्यादा गर्म होती हैं और ना ही ये पतली होती हैं। अब जब अक्टूबर नवंबर का मौसम आता है तो उस मौसम में इस तरह की जैकेट्स बहुत बेस्ट रहती हैं। और इसकी प्राइस थी 26 यूरो से उन्होंने किया हुआ था इसको 20 का, और 20 से भी फिर ये हमें मिली है 10 यूरो की। इतने ज़्यादा कपड़े लिए थे और जो बिल है वो बिना था तकरीबन 35 के अराउंड। ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। आपसे बात होगी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।